शिक्षा को लेकर के शासन ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यह एक अध्यादेश पारित हो रहा है कि जो भी परिषदीय विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, यानी प्राइमरी विद्यालय हैं, जहाँ पे 50 से कम की संख्या में विद्यार्थी अगर हैं तो उस विद्यालय के विद्यार्थी को संबंधित विद्यालय में जहाँ पे अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वहाँ के विद्यालयों में विलय कर दिया जाए, यानी मर्ज कर दिया जाए। यह एक इतना बड़ा बदलाव है जहाँ पे सोचने का विषय ये है कि आखिर उस प्राइमरी विद्यालय में बच्चे कम क्यों हैं। विषय ये बनता है जहाँ पे सरकार का एक सपना था, हमारे देश के महात्मा ज्योतिबा फूले जी का सपना था कि हमारे देश के 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, ताकि शिक्षा जागरूकता बना रहे, सबको शासन का ज्ञान हो, सबको देश के कानून और संविधान का ज्ञान हो, अपनी सरकार और नेता को बनाने का ज्ञान हो, सही क्या है गलत क्या है ये सारा ज्ञान हो, ताकि वो गुलामी और दास्ता की ज़िंदगी को न झेल सकें और कुछ नए आविष्कार के रूप में देश का निर्माण और देश का भविष्य हो सके। ये सपना हमारे देश के महात्मा ज्योतिबा फूले का था। लेकिन सरकार में 2025 में आकर के एक ऐसा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है कि सरकारी विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है जहां पे 50 से कम विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। कारण क्या है? पहली बात तो ये है कि विद्यार्थी वहां जाते क्यों नहीं हैं। दूसरे सब्जेक्ट में अगर आया जाए कि सरकार के द्वारा प्राइवेट विद्यालयों को हर चौक चौराहों पे खोलने का मान्यता दिया जा रहा है। आखिर विद्यालय एक तरफ खोले जा रहे हैं, प्राइवेट विद्यालयों की तादाद बढ़ रही है और सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? शासन के द्वारा सबसे बड़ा विषय है। इस संबंध में मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए लेकर के चलना चाहता हूं जनपद महाराजगंज के बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, जहां पे जाने के बाद मुझे पता चला है कि जनपद महाराजगंज में 295 ऐसा प्राइमरी विद्यालय हैं जिनको मर्ज करने का सरकार ने मनसा बना लिया है। सरकार की मनसा को खाली बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा पालन कराया जा रहा है। देखा जाए कि 295 विद्यालय लिस्ट में अंकित हो गए जनपद महाराजगंज के, जिन्हें नज़दीकी विद्यालयों से मर्ज कर दिया जाएगा। प्रथम चरण में बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया ने बताया कि प्रथम चरण में 114 विद्यालय पे काम करना हम लोगों ने चालू किया है, जो जनपद महाराजगंज के विभिन्न ब्लॉकों की में मर्ज किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या मैं आप लोगों को बताता हूं। ब्रिजमनगंज में 9 विद्यालय, घुघली में 21 विद्यालय, लक्ष्मीपुर में 4, मिठौरा में 3, निचलौल में 10, नौतनवा में 20, पनियरा में 10, परतावल में 17, फरेंदा में 2, सदर में 9 और सिसवा में 9। इस तरह से प्रथम चरण में मर्ज करने वाले विद्यालय टोटल 114 विद्यालयों पे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया के द्वारा काम कराया जा रहा है, जिन्हें मर्ज किया जाएगा। आइए सुनते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज को कि उनके द्वारा प्रशासन के नियमों से लेकर के और बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक क्या कहा जा रहा है। सब्जेक्ट ये भी उठता है कि आखिर इस तरह से विद्यालय मर्ज कर दिए जाएंगे, जो नज़दीकी विद्यालय सरकार खोली थी जिसमें गरीबों, मजलूमों, दलितों के बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, अब वो विद्यालय मर्ज किए जाएंगे, कुछ न कुछ दूरियां बढ़ेंगी, तो गरीबों, मजलूमों, शोषितों और दलितों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। कहीं मनसा ये तो नहीं कि इस तरह से शिक्षण संस्थानों को रोक दिया जाए, प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा दिया जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट संस्थानों में जिसके पास पैसे हैं सिर्फ उसके ही बच्चे पढ़ेंगे और गरीबों और शोषितों, दलितों और मजलूमों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आइए सुनते हैं जनपद महाराजगंज के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया से। मैम, जनपद महाराजगंज में जो सरकार के तरफ से एक शासनादेश जारी हुआ है कि जिस विद्यालयों में 50 से कम स्टूडेंट हैं उनको बगल के विद्यालय में मर्ज किया जाए, कारण क्या है और आपके जनपद महाराजगंज में ऐसे कितने विद्यालय हैं?
और देखिए, शासन द्वारा विलय के संबंध में सभी को ये दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी हमारे विद्यालय जहाँ 50 और उससे कम नामांकन हैं, तो उनके संबंध में विलय को लेकर जो दिशा निर्देश हमें मिले हैं, इसके क्रम में हमारे जनपद महाराजगंज में 295 विद्यालय हैं जहाँ पे नामांकन 50 और उससे कम है। और विलय करने का कारण यही है कि जहाँ पर PTR रेशियो के हिसाब से टीचर ज़्यादा हैं और बच्चे कम हैं, तो ऐसे विद्यालयों को पेयरिंग उस विद्यालय के साथ कराने का लक्ष्य है जहाँ पर अच्छी संख्या में बच्चे हैं, अच्छी संख्या में टीचर हैं। जहाँ जब सभी का आपस में एक विलय हो जाएगा तो हम बेहतर सुविधा प्रोवाइड कर पाएंगे उनको, और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसके सुधार में और हम प्रयासरत हो सकते हैं। यही एक मंशा रही है शासन की, जिसके क्रम में विलय की नीति लागू हो रही है। और 295 विद्यालय में अभी लगभग प्रथम चरण में हमने 114 विद्यालय इनकी पेयरिंग आपस में करा दी है। इसमें हमने विशेष ध्यान इनकी डिस्टेंस का भी दिया है कि जो विद्यालयों के बीच की दूरियां हैं वो भी 1 किलोमीटर के ऊपर की ना हो, ताकि बच्चों को भी किसी प्रकार के आवागमन में दिक्कत ना रहे। मैम, जो 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का सरकार ने एक योजना चलाई है, इस योजना के संबंध में बताइए। जबकि प्राइवेट विद्यालय में भी सरकार के द्वारा ही मान्यता दिया जाता है, तो क्यों प्राइवेट विद्यालय में 6 से 14 साल के बच्चे के लिए फ्री शिक्षा नहीं? देखिए, दोनों जगह अपनी अपनी जगह अगर देखा जाए, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी इसको लेकर कार्य हो रहा है। परंतु प्रथम चरण में इस समय शासन ने अभी हमारे परिषदीय विद्यालय जो है उनको चयनित किया है कि एक तरीके से एक हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि ये कारगर साबित हुआ, अच्छा रहा, तो हो सकता है आगे चल के इसको प्राइवेट स्कूल में भी मर्जिंग का कंसेप्ट लाया जा सकता है। मैम, जहाँ पे शिक्षा के जगत में प्राणियों में हर घर से अगर देखेंगे तो बच्चों को शिक्षित करने का पूरे गार्जियन में और अभिभावकों में इसका एक योजना चल रहा है और पूरे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, तो सरकार के द्वारा प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दी जा रही है और वहीं पे सरकारी विद्यालयों में बच्चे कम क्यों हैं और मर्ज क्यों किया जा रहा है? एक तरह से इसको कर लिया जाए कि बंद किए जा रहे हैं सरकारी विद्यालय, तो प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता और सरकारी विद्यालयों को बंद, इस पे बताएं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो बहुत सकारात्मक है। इसी वजह से ये जो मर्जिंग का कंसेप्ट लेकर हम आ रहे हैं। साथ ही साथ जो आप प्राइवेट स्कूलों की बात कह रहे हैं, तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेट स्कूल भी हमारे संचालित हो रहे हैं और नियमों से संचालित हो रहे हैं। यदि कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल दिख रहा है जहाँ जो मान्यता प्राप्त नहीं है और किसी कारणवश हमारे सरकारी विद्यालय से बच्चे वहाँ पे नामांकित हो रहे हैं, तो इसको लेकर भी सरकार की नीति जो है वो सख्त है और इस पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं लगातार। और साथ ही साथ स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हम गांव-गांव जाकर हम उन बच्चों को, गांव के बच्चों को, उनके अभिभावकों को लगातार प्रेरित भी कर रहे हैं कि अपने बच्चों को अधिकतम मात्रा में अपने स्कूल में जो शिक्षा की मुख्य धारा है उससे वंचित ना रखें। तो ये एक सकारात्मक पहल है और आगे चल के इस पर अच्छा ही कार्य किया जाएगा। मैम, प्राइवेट विद्यालयों में जो सुख सुविधाएं बच्चों को मिलती हैं और जो प्रलोभनात्मक जो अभिभावकों को विचारधारा से अभिप्रेत किया जाता है, तो सरकारी विद्यालय में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों पाठ्यक्रमों से लेकर के और उस तरह से प्राइवेट के जैसा व्यवस्था किया जाए, जबकि सरकारी में सरकार के द्वारा नियुक्त ट्रेन टीचर हैं, जबकि प्राइवेट में उतना ट्रेन टीचर नहीं है। देखिए, सरकारी विद्यालय में आप विगत 5 वर्षों में अगर देखेंगे तो बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम निःशुल्क हम उनको सेवा दे रहे हैं, बच्चों को MDM की सुविधा दे रहे हैं, कायाकल्प दे रहे हैं। अब तो इतने सारे रिसोर्सेज हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं स्कूलों में, और चूँकि जैसे आपने कहा कि हमारे शिक्षक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए ही समायोजन से लेकर, कायाकल्प से लेकर, MDM संचालन से लेकर सारी सुविधाएं इसीलिए दी जा रही हैं कि बच्चों में कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी विद्यालय में उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, इस वजह से बच्चों को प्राइवेट में भेजा जा रहा है, ये मानसिकता बदली है और लगातार बदल रही है और बच्चों का नामांकन भी बढ़ रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगी आपको। और प्राइवेट स्कूल की यदि बात आप जो कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो संज्ञानित होते हैं कि जहाँ पर एक सीमा से ऊपर फीस ली जा रही है बच्चों से या कुछ ऐसा दबाव बनाया जा रहा है, तो उसके क्रम में हमारे माध्यम से वहाँ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं।